अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है होंडा विज़ल 2021 मॉडल। ये होंडा विज़ल की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2021 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में भी ये गाड़ी 2021 में ही आ गई थी। ये इस गाड़ी का प्ले पैकेज है जो कि टॉप ऑफ लाइन है। विज़ल में अब टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, HEV-X, HEV-Z और फिर प्ले। विज़ल की पिछली जनरेशन में Z पैकेज सबसे बड़ा होता था, अब इसमें प्ले पैकेज भी दे दिया गया है और अब ये टॉप ऑफ लाइन है। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं जैसे कि पैनोरामिक रूफ आती है इसमें और इसके अलावा इसके रिम बड़े आते हैं। इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि छोटी विज़ल्स ऑफर नहीं करती। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास ये विज़ल भी 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, प्ले में भी और जेड में भी। साइकिल मोटरस्पोर्ट्स DSA2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, रावलपिंडी में GT रोड के ऊपर। Overall, it's a great car and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये होंडा विज़ल 2021 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये कार एज इट इज़ पाकिस्तान में भी रिसेंटली लॉन्च की गई है 2022 के एंड में HRV के नाम से। ये विज़ल है, HRV लुक्स के लिहाज से सेम टू सेम ऐसी ही है। हेडलाइट्स, फ्रंट, ग्रिल वगैरह सब कुछ इसमें ऐसा ही आता है, लेकिन क्योंकि ये विज़ल है और जापानी कार है तो इसमें फीचर्स वगैरह उस गाड़ी से बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि इस गाड़ी में फ्रंट पे कैमरा भी आता है और सिर्फ फ्रंट पे ही नहीं, इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास दिए गए हैं जिनके बारे में आगे बात करूंगा अभी। बाकी ग्रिल इसकी HRV जैसी ही है। विज़ल में और ग्रिल्स भी ऑफर होती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। इस कार में सिंपल ग्रिल आती है जो कि बॉडी कलर में ही है और उसके अलावा इसके होंडा के बैच के अंदर आप नोटिस कर रहे होंगे ब्लू कलर की लाइनिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये एक हाइब्रिड कार है। इस गाड़ी में 1500 सीसी हाइब्रिड इंजन आता है जो कि इस गाड़ी से तकरीबन 25-28 किलोमीटर पर लीटर तक की एवरेज निकालता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एवरेज है। प्ले पैकेज के अंदर ये 3 स्ट्राइप्स भी आती हैं, वाइट, ब्लू और ब्रॉन्ज की। ये ब्रॉन्ज कलर इंटीरियर भी यूज़ किया गया है और ये वाली स्ट्राइप्स सिर्फ विज़ल प्ले में आती हैं। बाकी इसमें नीचे फॉग लैंप्स दिए गए हैं, LED में टो हुक वगैरह आते हैं और एक चीज़ जो इस गाड़ी में दी गई है और लोकल HRV में नहीं आती वो है पार्किंग सेंसर्स। इसमें पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं फ्रंट और बैक पे और उसके अलावा इस गाड़ी में रडार भी आता है जिसकी वजह से इस गाड़ी का क्रूज भी एडॉप्टिव है। इसकी हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक हैं, ये रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं और इसमें इवन वाइपर्स भी रेन सेंसिंग आते हैं। इसमें हर वो फीचर दिया गया है जो कि अच्छी कार में आ सकता है, जबकि HRV में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से ये SUV जैसी लुक्स देती है, लेकिन है ये कार क्रॉसओवर जो कि SUV और सेडान का मिक्सचर है। साइज़ में ये स्पोर्टिस वगैरह जितनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन इसका साइज़ कंपैरेटिवली जो सेडान वगैरह होती हैं उससे थोड़ा सा बड़ा है। ये स्पेसिफिक कार क्योंकि प्ले पैकेज है तो ये 2 टोन में आती है। इसका एक्सटीरियर 2 टोन में है, इसकी रूफ, पिलर्स और फिर ये नीचे गार्निशेस वगैरह ये ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में है, जबकि बाकी कार वाइट में है। ये इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। इसके छोटे वेरिएंट्स में गाड़ी सिंगल टोन में आती है, ये बड़ा पैकेज 2 टोन में है। साइड मिरर भी इसके ग्लॉस ब्लैक में है और इसमें फीचर्स भी बहुत सारे आते हैं जैसे कि ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं और ये ऑटो फोल्ड होते हैं। इसमें एक नीचे यहाँ पे ये वाला एरिया भी दिया गया है एक्स्ट्रा, जो कि बेसिकली आपको ड्राइवर सीट से अगले और पिछले टायर का एक काफ़ी प्रॉपर व्यू देता है। और उसके अलावा ये साइड मिरर इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है जो कि अगेन मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ SUVs में आती है और इस गाड़ी में भी दी गई है। इनमें से कुछ भी HRV में नहीं आता। बाकी इस गाड़ी के रिम Z में और प्ले में ऐसे ही आते हैं, इसके छोटे वेरिएंट पर रिम सिंपल से आते हैं। बाकी इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, अगर ये गाड़ी लॉक हो तो आप यहाँ पे हाथ में सर करके इसको अनलॉक भी कर सकते हैं और आप इसको लॉक भी यहाँ से कर सकते हैं लाइक दिस। बाकी इसके डोर पैनल्स के नीचे और टायर्स के आसपास एप्रन्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करते हैं और इसके बीच में ये रेड कलर की ट्रिम्स दी गई हैं जो कि सिर्फ प्ले पैकेज में आती हैं। ये साइड पैकेज में भी नहीं आती, ना ही X में आती हैं। और इसके साइड पे करेक्टर लाइन्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर और टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं। और इसके अलावा ये विज़ल का एक डिस्टिंक्टिव फीचर, इसमें जो डोर हैंडल है वो यहाँ पे नहीं दिया गया आम कार्स की तरह। इसमें डोर पैनल यहाँ पे C पिलर में आता है जिससे आप इसको ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये बेसिकली हिडन सा डोर पैनल है, इसकी लुक में अच्छा टच ऐड करता है। बाकी रूफ इसकी बैक पे यहाँ तक आती है 2 टोन में और ये ऊपर जो है ये हार्ड विनाइल है, ये पेंट नहीं है, ये विनाइल है। अगर आप इसको स्क्रैप करके उतार भी दें तो मेरे ख्याल से अंदर से ये गाड़ी वाइट ही होगी। इसके बाद अगर बात कीजिए इसके रेयर लुक की तो मेरे ख्याल से इस पूरी कार में जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो इसका रेयर लुक है। उसकी वजह यह है कि इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये बार लाइट है, ये पूरी ही ट्रंक के अंदर कंटिन्यू करती है एंड टू एंड और ये मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स की निशानी है। ई-ट्रॉन में, पोर्शे टायकान में
और इस कार में भी और इवन हवाल की जो HEV है उसमें भी टेल लाइट्स वगैरह ऐसी ही आती हैं। ये इलेक्ट्रिक कार्स का सिंबल है और आने वाले कुछ टाइम में ये आपको मोस्टली कार्स में नज़र आने शुरू हो जाएंगी। ऑन रोड ये गाड़ी प्रॉपर दूर से पहचानी जाती है कि ये HRV है या वेजल है। लेकिन प्ले पैकेज के अंदर एक डिस्टिंक्टिव चीज़ है यहाँ पे, और वो ये है कि इसकी टेल लाइट्स फुली ट्रांसपेरेंट हैं। इसके जो छोटे पैकेज आते हैं या HRV आती है उसमें टेल लाइट में एक रेड कलर का पार्ट ऑलरेडी होता है जो कि आप लाइट्स ऑन रखें ऑफ रखें वो नज़र आता है। ये लाइट पूरी ही ट्रांसपेरेंट है। और क्योंकि वेजल है और टॉप ऑफ लाइन है तो इसमें ट्रंक जो है ये इलेक्ट्रॉनिक आता है। स्पोर्ट्स वगैरह की तरह इसकी ट्रंक को आप बटन से भी अनलॉक कर सकते हैं, की फॉब से भी, और यहाँ पे एक और फीचर भी है और वो किक अनलॉकर है। होंडा के एम्बलम के नीचे अगर आप इस तरह से किक करेंगे तो इसकी ट्रंक ऑटोमेटिकली अनलॉक होगी। इसका पर्पज़ ये है कि अगर लेट्स सपोज आपके हाथ में सामान है और आप बटन नहीं दबा सकते तो आप जस्ट किक करेंगे तो इसकी ट्रंक अनलॉक हो जाएगी। और यहाँ पे एक और मज़े का फीचर भी है, आपने अगर लेट्स सपोज सामान उठाया है और आपने इसकी डिग्गी को बंद करना है तो आपको वैसे तो सामान नीचे रख के डिग्गी बंद करके दोबारा से उठाना पड़ता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। आप सामान उठाने से पहले यहाँ पे एक और बटन दिया गया है ट्रंक को बंद करने के लिए। अब इस बटन का पर्पज़ ये है कि मैंने बटन दबा दिया है, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ इसकी ट्रंक बंद नहीं होगी। जैसे ही सामान उठा के मैं चला जाऊँगा तो इसकी ट्रंक ऑटोमेटिकली बंद होगी, लाइक दिस। तो इसका पर्पस बेसिकली ये है कि आपको सामान रख के दोबारा ना उठाना पड़े। कन्वीनियंस में इस गाड़ी में बहुत फ़र्क किया गया है। दोबारा से रखने के लिए मैं इसको इस तरह से ओपन कर सकता हूँ, लाइक दिस। तो इसकी ट्रंक को ऑपरेट करने के लिए आपको हाथों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा इसकी हाइट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक और बटन दिया गया है। आपने अगर लेट्स सपोज इसकी ट्रंक को इतना ऊपर तक नहीं खोलना, आप इसको नीचे करेंगे और ये बटन दबा के रखेंगे तो अभी इसकी नई हाइट सेट हो गई है। अब इसकी ट्रंक इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये बेसिकली उन घरों के लिए है जिनका गिराज कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। अब इसकी ट्रंक उस स्पेसिफिक हाइट तक जाएगी जहाँ तक मैंने रखी है, लाइक दिस। और अगर आपने इसको दोबारा रीसेट करना है तो आप इसको मैनुअली वापस ऊपर करेंगे और इस बटन को दबा के रखेंगे। इसकी हाइट अब रीसेट हो गई है। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ये काफ़ी स्पेशियस है। 5 लोगों के लगेज के लिए ये सफिशेंट है। बैक पे इसकी सीट्स को आप फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और ये सीट्स 2 तरह से फोल्ड होती हैं, एक तो इस तरह से लाइक दिस, और फिर ये नीचे से भी फोल्ड होती हैं जो कि मैं आगे दिखाऊंगा इस रिव्यू के अंदर। और उसके अलावा इसमें कोई ट्रंक सेपरेटर वगैरह नहीं आता। इस नीचे देखिए लिड को उठा के आप इस गाड़ी की इन्फ्लेटर किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता क्योंकि यहाँ पे इसमें बैटरीज आती हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये विजल प्ले पैकेज का इंटीरियर है जो कि कंपैरेटिवली पाकिस्तानी HRV से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। कंपैरेटिवली X और Z से भी ये ज़्यादा लग्जरियस है, इस तरह से कि ये 2 टोन में आता है। इसका डैशबोर्ड ब्लैक और वाइट की कॉम्बिनेशन के साथ है। डोर्स वगैरह भी और सीट्स भी बाकी गाड़ी की तरह इंटीरियर भी इस गाड़ी का 2 टोन में है। और इसके अंदर और भी बहुत सारी लग्जरियस फ्रिल्स यूज़ की गई हैं जो कि इसको अच्छी लुक दे रही हैं और इनकी बात मैं आगे करूँगा। अभी ये कार बहुत ज़्यादा फीचर से लोडेड है, इस तरह से कि इसका अगर आप मीटर देखें तो मीटर इस गाड़ी का सिविक या नई साइड या कॉर्ड जैसा है, इस तरह से कि इसमें एक बहुत मैसेज स्क्रीन दी गई है जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ से लैपटॉप के दिए गए कंट्रोल से। और इसके अलावा इसमें एक एनालॉग मीटर भी आता है। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी लोडेड है फीचर से, इस तरह से कि लैपटॉप के बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं जहाँ से आप इस गाड़ी के MI डिस्प्ले के पीछे नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पॉट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ पे आपके पास लेन डिपार्चर असिस्ट भी है, लेन कीप असिस्ट भी है, और उसके अलावा यहाँ से आप इसके एडप्टिव क्रूज कंट्रोल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे इसके हीटेड स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल भी दिया गया है। इसमें इवन स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है। आपकी जो ग्रिप्स हैं ये वाली ये सर्दियों में गर्म हुआ करेंगी, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। ये फीचर लैंड क्रूज़र V8 में आता है बट इस गाड़ी में भी दिया गया है। मल्टीमीडिया पैनल इस गाड़ी का काफ़ी फीचर रिच है, इस तरह से कि इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं जैसे कि ब्लूटूथ, नेविगेशन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यूट्यूब वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें। इसकी मेंटेनेंस इंटरवल वगैरह यहाँ पे शो होते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का यहाँ पे शो होता है। और ये जर्मन पैनल है, वर्किंग में भी है। लेकिन यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा इशू फेस होगा वो ये है कि ये आधा जापानीज़ में है आधा इंग्लिश में है, तो जापानीज़ वाले पार्ट्स आपको समझ नहीं आएंगे, इनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। खैर ये क्योंकि प्ले पैकेज है तो इसमें ऑडियो सिस्टम भी इस गाड़ी का बहुत प्रीमियम आता है। इसमें बहुत सारे स्पीकर्स दिए गए हैं, डोर्स में, पिलर्स में ट्वीटर्स, और फिर यहाँ पे एक सबवूफर भी दिया गया है जो कि इसके ऑडियो एक्सपीरियंस को बहुत इन्हेंस करता है। उससे नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ अजीब लगी है इस गाड़ी में, और वो ये है कि इसका क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल जोन है, यानी कि ड्राइवर का टेम्परेचर ही पूरी गाड़ी का टेम्परेचर होगा। और इसके अगर आप टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं तो इसके नॉब का कलर एडजस्ट करता है साथ ही ब्लू या रेड में। इसका डिस्प्ले वगैरह काफ़ी अच्छा है, हाई क्वालिटी है। लेकिन इस गाड़ी में एक और अच्छी चीज़ दी गई है यहाँ पे, और वो ये है कि इस गाड़ी की सीट्स हीटेड हैं। इसके 3 लेवल हैं, आप इनको 3 लेवल्स के बीच में एडजस्ट कर सकते हैं, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों। उससे नीचे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है, 2 चार्जिंग आउटलेट दिए गए हैं,
और इसके नीचे यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी दिया गया है, जहाँ पर आप अपना कोई वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन रखेंगे तो वो उसकी चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर लीवर दिया गया है। गेयर लीवर इस गाड़ी का नॉर्मल सा ही है और इस पर ट्रांसमिशन ट्रिप्टोनिक आती है। इसको आप गियर्स के बीच में पैडल शिफ्टर से स्विच कर सकते हैं। इसके स्टीयरिंग व्हील पे पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। उससे पीछे यहाँ पे इसके ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। इस गाड़ी में 3 ड्राइव मोड्स आते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट, और इसका डिस्प्ले भी मीटर के बीच में आता है। उससे नीचे यहाँ पे इसका डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है। इस गाड़ी में एसयूवी वाला टच ऐड करने के लिए इसमें डीएससी भी दिया गया है। और उसके अलावा हैंड ब्रेक इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आती है, जिसको आप पुल करके एंगेज और पुश करके डिसएंगेज कर सकते हैं। और इसमें ब्रेक होल्ड भी दिया गया है। 7 2 कप होल्डर्स हैं और उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है। इस पर ये ऐप की बैचिंग दी गई है, ये लेदर की फिनिश में है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप अपना सारा ज़रूरत का सामान रख सकते हैं। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और ऑफ वाइट के। इसमें जो ब्लैक वाला पार्ट है ये फैब्रिक है, ऑफ वाइट वाला पार्ट लेदर का है। और इसके बीच में ये ब्रॉन्ज स्टिचिंग दी गई है, जो कि इस पूरे गाड़ी के गेयर लीवर वाले एरिया के साथ या इसकी डोर्स की ट्रिमिंग के साथ मैच कर रही हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे होंडा ने एक चीज़ अजीब की है, और वो ये है कि ये दोनों ही सीट्स मैनुअली एडजस्टेबल हैं। ये गाड़ी इतनी महंगी है बट स्टिल सिविक में भी और इस कार में भी सीट्स मैनुअली एडजस्टेबल आती हैं। वैनिटी मिरर में इस गाड़ी के लाइट्स भी आती हैं, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। सेंटर में इसके एलईडी लाइट्स दी गई हैं। इसका रेयर व्यू मिरर ऑटो ड्यूइंग फीचर के साथ आता है, और उसके अलावा इसकी कैमरा लाइट्स भी एलईडी में आती हैं। इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ भी दी गई है विजल के प्ले पैकेज में, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट चीज़ है। पाकिस्तान में HRV में ऑफर नहीं होती और ना ही विजल के छोटे वेरिएंट्स में ऑफर होती है, और पहले विजल में सनरूफ भी नहीं आती थी, इस गाड़ी में दी गई है पहली बार। आगे यहाँ पे सनरूफ दी गई है, जिसकी शटर लिड को आप मैनुअली ओपन क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। लेकिन बैक वाले एरिया की सनरूफ को आप डिफरेंट तरीके से ओपन करेंगे। इसके 2 क्लिप्स दिए गए हैं, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा अभी। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। होंडा सेंसिंग दिया गया है। होंडा सेंसिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि स्टीयरिंग पे दी हुई हैं, लेन की असिस्ट, रडार वगैरह, ये वाली सारी चीज़ें। ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है यहाँ पर, और उसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 2 लोग यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल होंगे। यहाँ पे लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है, और हेड रूम का भी यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 3 लोग भी आ सकते हैं। 3rd पर्सन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम दिया गया है और यहाँ से सीट है भी ऊपर। बैक पे ये गाड़ी बेस्ट 2 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन 3 लोग भी फिट किए जा सकते हैं। और ये क्योंकि इस गाड़ी का प्ले पैकेज है, तो यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसा कि एक तो यहाँ पे रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स आते हैं, फिर यहाँ पे 2 चार्जिंग आउटलेट भी दिए गए हैं, नीचे कप होल्डर आता है, और प्ले पैकेज में स्पेसिफिकली यहाँ पे ट्विटर आते हैं डोर्स में। इसमें स्पीकर्स तो आते ही आते हैं रेयर डोर्स में, लेकिन ट्विटर्स भी दिए गए हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की सीट्स भी डुअल कॉम्बिनेशन में है। सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं, और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और बीइंग अ प्ले पैकेज, इस गाड़ी में बैक पे भी पैनोरामिक रूफ दी गई है। इसमें यहाँ पे 2 क्लिप्स दिए गए हैं, जिसको आप अनहुक करके इसकी जो पैनोरामिक रूफ है इसको ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। इनको आप उतार के घर में भी रख सकते हैं, लगाने हैं तो आप इस तरह से लगा भी सकते हैं। और उसके अलावा इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं, इनके पीछे डोर पॉकेट्स दी गई हैं, लेकिन पॉकेट के अंदर एक और पॉकेट भी दी गई है। ये बेसिकली सेल फोन होल्डर है। यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह रखेंगे तो वो पूरा अंदर नहीं जाएगा इसके। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं, ये बैक से सेंटर से स्कूप्ड इन है। इसका भी पर्पस है, और पर्पस क्या है मैं भी आगे बताऊँगा। हेडरेस्ट इस गाड़ी में 3 आते हैं। रेयर सीट्स इस गाड़ी की 60-40 की स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और ये सिर्फ इस तरह से फोल्ड नहीं होती नीचे की तरफ, ये एक और तरीके से फोल्ड होती हैं। लेट मी शो यू। आप इसकी रेयर सीट्स को ये वाला पार्ट भी उठा के फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और अब यहाँ पे आप आराम से अपनी बड़ी LED, वॉशिंग मशीन या साइकिल वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत मज़े की चीज़ है। इनको आप बैक की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं, और इस तरह से ओपन करके इसका बैक वाला पार्ट भी यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं। और ये सीट्स हैं भी सिंकिंग, यानी कि अगर आप इनको फोल्ड करें तो ट्रंक का लेवल और इन सीट्स का लेवल सेम हो जाता है। ये नहीं कि ये सीट्स ऊपर हों और आपको सामान उठा के रखना पड़े। तो इनको आप इस तरह से मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। और जो सीट स्कूप्ड इन है, उसका पर्पज़ ये है कि जो सीट का नीचे वाला पार्ट है ये यहाँ से इस तरह से गुजरता है, तो उसके गुजरने की जगह रखने के लिए इसको सेंटर से फोल्ड किया गया है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो विजल में 2 मेन इंजन ऑफर होते हैं पाकिस्तान में। एक तो ये विजल का इंजन जो कि 1.5 हाइब्रिड है। ये गाड़ी 4096 सीसी है और इनलाइन 4 सिलेंडर है, जो कि ऑन इट्स ऑन 104 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर हॉर्स पावर इसकी ऑलमोस्ट 140 पहुँच जाती है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट फिगर है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी आपको लॉन्ग पे भी या विद इन सिटी कहीं भी तंग नहीं करेगी। एवरेज के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी 23-24 की एवरेज आराम से दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो।
लॉन्ग पर ये गाड़ी 18-20 की एवरेज देती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्ग पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो इसकी एवरेज 18-20 आ जाती है। वजन सिटी ये गाड़ी 22-24-25 भी जा सकती है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, हर वो चीज़ दी गई है जो कि इस गाड़ी की ड्राइव को बहुत अच्छा बना सकती है। इसमें होंडा सेंसिंग भी आता है, जिसकी बात मैंने ऑलरेडी की है। इसके अलावा क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है, तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर आती है, और इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से इस गाड़ी का टॉर्क काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। ये गाड़ी आराम से 180-190 हॉर्स पावर वाली कार के साथ कम्पीट कर सकती है। सेम ऐसी बॉडी के अंदर 15 cc नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी आता है HRV के अंदर पाकिस्तान में। वो गाड़ी कंपैरेटिवली से बहुत स्लगिश है, ये गाड़ी एक प्रॉपर बीस्ट है। बाकी इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन वगैरह दी गई है, लेकिन ये होता स्टैंड से ओपन है। अगर ये हाइड्रोलिक से ओपन होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी बात थी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है इसमें वो है 225, 50 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच का अलॉय रिम दिया गया है, जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्लॉस ब्लैक और एल्यूमिनियम के। ये रिम प्ले पैकेज में और जेड पैकेज में आता है। जेड पैकेज ऑल व्हील ड्राइव होता है, ये कार फ्रंट व्हील ड्राइव है, और रिम दोनों गाड़ियों में सेम आते हैं, जबकि एक्स पैकेज में रिम थोड़ा छोटा आता है। पाकिस्तानी HRV में रिम 16 या 17 इंच के आते हैं, इसमें 18 इंच का दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। और इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी दी गई है। बाकी इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपकी ड्राइविंग को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। और उसके अलावा इसमें टायर मिशेलिन के लगे हुए हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे होंडा का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज किया गया है। इस स्पेसिफिक कार की डिमांड 1,35,00,000 रुपये है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।